पहले नीट की परीक्षा, फिर सीबीएसई और अब सीयूईटी। इस देश में एग्ज़ाम्स को मजाक बना के रख दिया गया है। बच्चों के फ्यूचर के साथ पूरा का पूरा खिलवाड़ कर दिया गया है। पूरा करियर बर्बाद करने का प्लान कर लिया गया है एनटीए के द्वारा और इस सिस्टम के द्वारा। इस नकारा सिस्टम, इस नकारी गवर्नमेंट और नकारी टेस्टिंग एजेंसी ने पूरी तरीके से बच्चों के फ्यूचर को बर्बाद करके रख दिया है। यहाँ पर पहले 28 मई का पेपर जो है रीशेड्यूल किया गया बकरीद की वजह से, जबकि उनको पहले से ही पता रहना चाहिए कि 28 मई को बकरीद है। फिर भी उन्होंने ऐन मौके पे आकर रीशेड्यूलिंग की। जिन बच्चों ने पहले से टिकट वगैरह कंफर्म कर ली थी, जिनका पेपर दूसरी सिटी में पड़ा था, उनको वापस से उनका लॉस हुआ, उनका कंपनसेशन मिलने से रहा। और अब 30 मई को शिफ्ट 1 का ग्लिच की वजह से पेपर को वापस से इन्होंने कैंसिल कर दिया। वापस पेपर को कैंसिल कर दिया गया है। ये है बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़। जिस देश में शिक्षक को पढ़ाना चाहिए, उस देश में शिक्षक बच्चों के अधिकार के लिए लड़ रहा है। स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देने के लिए परेशान हैं। स्टूडेंट्स को कब एग्ज़ाम देना यही नहीं मालूम चल रहा है। उस देश का फ्यूचर पूरी तरीके से अंधेरे में जा रहा है। ये है इस देश की सच्चाई, इस देश का कड़वा सच। पूरी तरीके से नाकारा टेस्टिंग एजेंसी ने पूरा खिलवाड़ करके रख दिया है बच्चों के फ्यूचर के साथ, पूरा बेकार करके रख दिया है। अब बच्चा पढ़ाई करे या फिर इन सब सिस्टमों के नाकामी की वजह से अपने आप को डिमोटिवेट कैसे रख सकता है? वो पढ़ाई करे कि सारी पंचायत में उलझा रहे। पूरी तरीके से बेकार कर दिया गया है पूरे सिस्टम को। इसके खिलाफ हमें आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। ये वीडियो पूरी टेस्टिंग एजेंसी के पास जानी चाहिए और गवर्नमेंट तक जानी चाहिए, ताकि उन्हें समझ में आना चाहिए कि जो उन्होंने किया है उसकी जवाबदेही उन्हें देनी चाहिए। नीट में उतने सारे बच्चे थे, बहुत सारे बच्चे थे, तो कोचिंग सेंटर्स वालों ने आवाज़ उठाई तो उनकी बात सुनी गई। लेकिन यहाँ पे भी ये चीज़ होना चाहिए और एनटीए को बैन कर देना चाहिए यार। एनटीए ये बेकार ही है। जब से इन्होंने सीयूटी का एग्ज़ाम स्टार्ट किया, नीट का एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ हर साल इन लोगों का लोचा चलता है। पूरा सिस्टम ही करप्ट है। यहाँ पे जो ऊपर अधिकारी बैठे हुए हैं वही करप्ट हैं। पूरी एजेंसी को ही बैन करना चाहिए, नहीं कंटिन्यू करवाना चाहिए इनसे एग्जामिनेशन। कितना मौका मिलेगा यार? पहला साल ठीक था, दूसरा साल ठीक था, तीसरे साल भी वही हाल तुमने कर दिया है। किस तरह से व्यवस्था आपकी है? आप इतना बड़ा हमारा देश है, इतने बड़ी डेमोक्रेसी है, लेकिन यहाँ पे एक व्यवस्था ढंग से आप लोग सेंटर्स को, एग्ज़ाम सेंटर्स आप ढंग का नहीं बना पा रहे हो। वहाँ पर इतनी गड़बड़ी हो रही है और पूरा भांडा आपने फोड़ दिया। TCS आए उनके ऊपर। ये है इस देश की सबसे बड़ी नाकामयाबी। पूरा बच्चे का फ्यूचर अंधेरे में जा चुका है। हम लोग तो यहाँ से बस आपकी बात कर सकते हैं, बाकी लड़ना आप ही को है। अपने आप को काम रखिए और पेपर की तैयारी कीजिए। अब हम लोग इसमें क्या ही बोल सकते हैं, कुछ ज़्यादा हम लोग कर नहीं सकते। बस इतना है कि आपकी आवाज़ उठा सकते हैं ताकि उन तक बात पहुँचे ये और उन्हें समझ में आए कि दिक्कत परेशानियाँ हो रही हैं और इसको वापस से ठीक किया जाए। एग्ज़ाम रीशेड्यूलिंग हो रही है, एग्ज़ाम जब भी आपका रीशेड्यूल होए और कायदे से व्यवस्था की जाए। इसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। गवर्नमेंट भी अब तो नकारा हो चुकी है। एग्ज़ाम्स को लेकर के पता नहीं क्या रवैया है गवर्नमेंट का। हर चीज़ में सब कुछ करो, एग्ज़ाम को लेकर पता नहीं क्या रवैया है। पहले नीट, फिर उसके बाद सीबीएसई कॉपी चेकिंग में इतनी गड़बड़ी, फिर सीयूईटी का वही हाल। ये एजेंसी ही ख़राब है पूरी की पूरी सिस्टम में जो लोग बैठे हैं वही करप्ट है। उन्हें निकाल कर बाहर फेंकना चाहिए पहली बात, और एक अलग सिस्टम पूरा बनाना चाहिए। एयरफोर्स के थ्रू आप जो है पेपर भेजा, जो एयरफोर्स का काम, डिफेंस का काम है, उनसे आप पेपर भिजवा रहे हो सेंटर पर। ये क्या तरीका है भगवान जाने। अब जो भी है बच्चों, आपको काम रहना है। अपने आप को थोड़ा सब्र कीजिए, लंबी सांस लीजिए और शांत हो जाइए। आप लोग पढ़ाई पे फोकस कीजिए। आप लोग क्या कर सकते हैं इसमें? अब गलती है, कमेंट्स में मुझे बताइए कि किन किन सेंटरों पे क्या दिक्कतें आई हैं, क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ी हैं। आप कमेंट्स में बताइए किन का पेपर शिफ्ट 1 में था, ताकि मालूम चले। जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे, जितने ज़्यादा इस वीडियो पे लाइक आएंगे, उतना जो है रीच पहुंचेगी और एजेंसीज़ के पास ये सारी वीडियोस जाएंगी। जितने भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स के टीचर्स हैं वो लोग अपनी तरफ से आप लोग को सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा पूरा सपोर्ट है आप लोगों के लिए। आपको क्या करना है, इस वीडियो की रीच बढ़ाइए ताकि उन लोगों तक पहुँचे जिनके पास ये वीडियो पहुँचना चाहिए। आपकी ज़िम्मेदारी है ये। हम लोग आपके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन आपको भी ये काम करना होगा। घर बैठे बैठे आप इतना काम कर ही सकते हो। इस वीडियो को भी इतने कमेंट्स कीजिए, इतने लाइक कीजिए कि उन तक बात पहुँचे जो इनका जिम्मेदार है।
बाकी अपनी तैयारी भी कीजिए, पढ़ाई लिखाई कीजिए, थोड़ा काम हो जाइए। कोई भी अपडेट आती है तो मैं आपको बताऊंगा। और अभी एक ट्वीट आया हुआ है और एक एनटीए की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई है, देख सकते हो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। और आपका पेपर जो है कैंसिल तो हो ही चुका है, कंफर्म है। अब इसका रीशेड्यूलिंग जब भी इन लोग नई डेट लेकर के आए। ढाढ़स रखिए, थोड़ा संयम रखिए, काम रखिए अपने आप को। स्टूडेंट्स लाइफ है थोड़ा तो, अब ये स्टूडेंट लाइफ कुछ ज़्यादा ही स्ट्रगल आपको लिए लेकर आ रही है, लेकिन क्या कर सकते हैं इसमें। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बात कर सकते हैं, आपकी बात उठा सकते हैं, सिस्टम तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन सपोर्ट आपको करना पड़ेगा। चलिए अपना एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। और इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए ताकि ये पहुँचे उन तक, इसकी रीच पहुँचे वहाँ एजेंसीज़ तक और गवर्नमेंट तक पहुँचनी चाहिए वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।